Nation and Narration, work by Homi K. Bhabha. Homi K. Bhabha is known for post-colonial studies and cultural studies. Now, what is inside the this book? Let's see. It is a theoretical book edited by Homi K. Bhabha, where many writers डिस्कस करते हैं what a nation is and how stories help create a nation. एक्चुअली ये फोकस करता है डॉक्यूमेंट कि एक नेशन या राष्ट्र अपने आप बनता है या उसे स्टोरी क्रिएट करती हैं. लेट्स सी किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है होमी के भाभा ने. मेन आइडिया ऑफ द बुक: अ नेशन इज नॉट ओनली लैंड, बॉर्डर और गवर्नमेंट. मेन आइडिया क्या है? एक नेशन सिर्फ जमीन या बॉर्डर या गवर्नमेंट नहीं है. अ नेशन इज आल्सो मेड थ्रू. नेशन कैसे बनाया जाता है, किसके थ्रू बनता है? स्टोरीज, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड नरेशन. सो होमी के भाभा का कहना है कि स्टोरीज, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड नरेशन प्ले अ मैसिव रोल इन building a nation. In simple word, we understand our nation because of the stories we hear and tell about it. Key point explained simply: nation is a story. A nation exists because people believe in a shared story. These stories come from history books, freedom struggle, national heroes, myth, novel, film, speeches. Without this story, the idea of a nation feels weak. Then, nation is not fixed. Nation fixed नहीं है. Our nation keeps changing. एक राष्ट्र हमेशा चेंज होता रहता है. New event, new voices, and new people change the story of the nation. So the nation is always in the मेकिंग नॉट कंप्लीट. मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक नेशन हमेशा बनने के प्रोसेस में रहता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है. मार्जिनल वॉइस मैटर, अर्लियर ओनली पावरफुल पीपल. यहाँ पर मार्जिनल वॉइस मैटर से यहाँ पर भूमि के भाभा का मतलब है कि मार्जिनल जो दबी हुई आवाजें हैं, जिन्हें पिछड़ा समझा जाता है, उनकी वॉइस, उनकी आवाज भी मायने रखती हैं एक नेशन बनाने में. पहले के टाइम में मोस्टली पावरफुल लोगों को, माइटी लोगों को ही सुना समझा जाता था कि शायद वही नेशन बिल्डिंग करने में एक पावरफुल रोल प्ले करते हैं. पर इस कॉन्सेप्ट को, इस नोशन को कंप्लीटली होमी के भाभा डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. एक्चुअली कॉमन पीपल, marginal voice matter, earlier only powerful people, king, rule, elite told the national story. Bhabha says common people, women, minorities, colonized people किनको बोला गया है? जिनको कॉलोनाइजर ने, अंग्रेजों ने रूल किया है, उनको कॉलोनाइज्ड पीपल या ऐसी कंट्री को कॉलोनाइज्ड कंट्री बोला जाता है. नेक्स्ट, also save the nation through their experience. Nation is made by many voices, not just one. Nation is made by many voices, not just one. जैसे कि colonial and post-colonial context. Colonial and post-colonial context. Bhabha focus a lot on colonial nation.
Like India, during colonial rule, the colonizers told the story of the nation. After independence, people rewrite their own national story. Narration create identity. Narration create the identity. स्टोरी को जिस तरह से बोला जाता है, बोलने का तरीका है, उस वो चीज एक आइडेंटिटी, बोलने का तरीका आइडेंटिटी क्रिएट करता है. स्टोरी टेल अस हु वी आर एंड हु बिलोंग्स. What our past means. What our past means. Through narration, people feel pride, belonging, national identity. Simple one line summary. Nation and narration explain that. एक सिंपल वन लाइन समरी में ये जो वर्क है क्या बोल बताता है. नेशन एंड नरेशन एक्सप्लेन व्हाट अ नेशन इज क्रिएटेड. सॉरी, नेशन एंड नरेशन एक्सप्लेन्स दैट अ नेशन इज क्रिएटेड एंड अंडरस्टूड थ्रू स्टोरीज, हिस्ट्री, कल्चर एंड शेयर्ड experience, not just through border or laws. नेक्स्ट, व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंस. ना इतना करने के बाद कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर हमारा एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये बुक या काम क्यों इम्पोर्टेंट है. सो हेल्प अस, ये किस चीज में हेल्प करेगी. हेल्प अस अंडरस्टैंड नेशनलिज्म, यूजफुल फॉर लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज. सो हाउ स्टोरी टेलिंग शेप्स आइडेंटिटी. ओके, हमने अपने बुजुर्गों से स्टोरी सुनी है, और वही स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे फीलिंग या इमोशन को सेव देते हैं. सो आई होप दिस विल हेल्प you to understand post colonial and cultural studies. Thank you.